भूतों से रक्षा करने वाली जय मान काली। बात बहुत ही पुरानी है। उस समय ग्रामीण लोग अधिकतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ी आदि का उपयोग करते थे। कोई भी शुभ त्योहार हो या कोई प्रयोजन, बड़ से बड़ मेला जगह जगह लगता था और मेला जाने के लिए लोग लगभग 10-15 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देते थे। कुछ लोग पैदल ही गोल बनकर रात को खा पीकर निकल जाते थे और सुबह होते होते मेले की जगह पर पहुंच जाते थे। कुछ लोग बैलगाड़ी आदि बांधकर निकल जाते थे। ये लोग मेला करने कभी कभी पैदल ही 10-12 कोस तक चले जाते थे और उधर से कुदाल, हंसुआ, हाथ पानी उछलने का साधन, कुड़ी खेतों में सिंचाई के काम आने वाला बर्तन जिसमें रस्सी बांधकर कुएं, तालाब आदि से पानी निकला जाता है आदि खेती किसानी के सामान के साथ ही पेंसिल, लोड़ा आदि भी खरीदते थे और साथ ही ओसौनी के साथ ही बांस की बनी अन्य चीजें। हर परिवार अपने परिवार के छोटे बच्चों के लिए लकड़ी के बने खिलौने और तिपहिया गाड़ी खरीदना नहीं भूलता था। ऐसा नहीं है कि मेले आज नहीं लगते, पर आज के मेले पर आधुनिकता पूरी तरह से हावी हो गया है और साथ ही ये पारंपरिकता से बहुत ही दूर हो गए हैं। पर उस समय के मेलों की अपनी खासियत होती थी। लोग कुछ विशेष चीजों को खरीदने के लिए किसी विशेष जगह पर लगने वाले मेले का इंतजार करते थे। भूत की पूरी कहानी शुरू करने से पहले मुझे एक छोटा बहुत ही रोचक किस्सा याद आ रहा है और उसे यहाँ सुनना जरूरी समझता हूँ। एक बार मेरे गांव के कुछ लोग रात को खा पीकर लाठी, गमछा, सतुआ आदि बांधकर मेला करने निकल गए। उन्हें लगभग 7-8 कोस दूर जाना था। रात का समय और आकाश चांदनी से चकाचौंध। कुछ खेत सरसों के पीले फूल से लद गए थे और प्रकृति की शोभा में चार चांद लग रहे थे। मेरे गांव के लोग तेजी से घुरहुरिया रास्ते, मेड़ों आदि से होकर तेजी से गाते हुए, बतियाते हुए बढ़े चले जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढाई पड़ी। वे लोग गड्ढाई पार किए पर क्या देखते हैं कि घूम फिर कर फिर से ही गड्ढाई पर ही आ जाते थे। जब 2-3 बार उनके साथ यह घटना घटी तो उन लोगों को आभास हुआ कि उन्हें भूलौना भूत ही भूलवा रहा है। दरअसल भूलौना भूत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग लोगों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते पर उन्हें रास्ता भटकाकर परेशान करते हैं। फिर क्या था, तभी उसी गोल के एक बुजुर्ग ने अपनी चुनौती निकाली।
सूरती बनाया और जय हो भूलो बाबा कहकर थोड़ी सी सूरती वहीं चढ़ दी और हनुमान जी का नाम लेकर फिर से आगे बढ़ गए। खैर इस बार उन्हें भूलो भटकने से बच गए थे। खैर मेला जाने वाले इस गौल की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेले के रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उसका पट बहुत ही छोटा था और इन दिनों में इसमें जंग भर ही पानी हुआ करता था और आसानी से कोई भी गनवाई व्यक्ति इसे पार कर सकता था। पर उस दिन जब ये लोग नदी के किनारे पहुंचे तो पट लगभग 1 मील तक चौड़ा लग रहा था और उस चांदनी रात में पानी लहर रहा था। इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और पास में कोई मल्लाह या नाव भी नजर नहीं आ रही थी। ये लोग नदी से 10 मीटर पहले ही रुककर सुबह होने के इंतजार में वहीं बैठे बैठे ऊँधने लगे। खैर सुबह हुई तो इन लोगों को पता चला कि नदी तो अभी 100 मीटर के लगभग दूर है और वैसी ही पतली की पतली दिखाई दे रही है। दरअसल नदी के किनारों के खेतों में सरसों पूरी तरह से फूलकर पसरी हुई थी और हवा बहने पर सरसों के पीले फूल लहरते थे, तो इन्हें नदी में पानी का आभास होता था। पर यह भी किसी दूसरे भूलोन भूत ने इनके साथ मजाक करके इन्हें भुलवा दिया था। अब इस गौल का हर व्यक्ति सोच रहा था कि अगर रात को ही थोड़ी हिम्मत करके हम लोग आगे बढ़े होते तो पता तो चल जाता कि नदी का पट न बढ़कर ये सरसों के खेत हैं। खैर उस समय भूलोन भूत ऐसी हरकतें करके लोगों को परेशान करते ही रहते थे, तो यह नई बात नहीं थी। खैर सुबह ये लोग फिर से तेजी के साथ चलना शुरू किए और दोपहर तक एक बड़े बगीचे में पहुंच गए। उस बगीचे से लगभग 1 कोस पर एक दूसरा बड़ा बगीचा बरी था जिसमें मेला लगता था। पर ज्यों ही वे लोग इस पहले बगीचे में प्रवेश करना शुरू किए, इन्हें बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि इस बगीचे में भी दुकानें सजना शुरू हो गई थीं। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। खैर इन्होंने एक दुकानदार से पूछ ही लिया कि क्या इस साल मेला इसी बगीचे में लगने वाला है, तो उस दुकानदार ने हान में सिर हिलाकर फिर अपने काम में लग गया। खैर इस बगीचे में भी एक छोटा कुआं था और पास में ही देवी का एक छोटा थान भी। यह बगीचा भी बहुत बड़ा था और लगभग 2-3 कोस की एरिया में फैला था। दिन में भी अंधेरे का पूरा साम्राज्य लग रहा था। इन लोगों ने कुएं पर पहुंचकर दातुन आदि किया और आटा आदि सानकर वहीं लिट्टी बनाई और खाकर आराम करने लगे। दरअसल दुकानें सज रही थीं और मेला शाम को गुलजार हो जाता था।
हर दुकानों पर चिराग जल उठते थे और कुछ पेड़ों पर लुकरे मशाल भी जल उठती थी। शाम को जब ये मेरे गांव के लोग मेला करने निकले तो उन्हें अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्हें उस मेले में अपने गांव जवर का कोई भी व्यक्ति नहीं देख रहा था। उन्हें बहुत ताज्जुब हो रहा था, क्योंकि मेरे गांव कभी कम से कम 2-3 गोल और पास के गांवों के अनेकों गोल मेले में आए थे। कोई गोल गांव से पहले चला था तो कोई बाद में, पर कोई पहचान का व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। दुकानदार भी अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें भी अजीब थी। हमारे गांव के लोगों में एक बुजुर्ग यादवजी थे। उन्हें अब कुछ समझ में आने लगा था। उन्होंने गांव के सभी लोगों को एक साथ रहने की ही हिदायत देते हुए कहे कि धीरे धीरे डेरे की ओर बढ़ो, हम लोग भूतों के चंगुल में फंस गए हैं। यह अपना मेला नहीं, यह भूतों को मेला है, और अगर हम लोग समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। पता नहीं जब ये लोग उस कोने की ओर बढ़ने लगे तो दुकानदार भी एक एक करके धीरे धीरे इनके पीछे होने लगे। अपने उनके हाव भाव के साथ ही उनके आकार प्रकार भी बदलने लगे थे। अब वे अपने रूप में आना शुरू हो गए थे और डरावनी हरकतें भी करना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि बिन पीछे देखे, बिन डरे कुएं की ओर आगे बढ़ो और वहाँ जो देवी का थान है वहाँ पहुंचकर देवी मान की गुहार करो। खैर वो भूत और भी डरावनी हरकतें करने लग गए थे। पेड़ों की डलियां तोड़ना भी शुरू कर दिए थे और अजीबोगरीब हरकतें भी। पर मेरे गांव के लोग बिन डरे तेजी से उस कुएं की ओर बढ़े और कुएं पर पहुंचते ही वहां बने देवी थान के पास चप्पल आदि निकल कर देवी मान को गोहरने लगे। उस बगीचे में एक अजीब ही भयावह स्थिति पैदा हो गई थी। अंधेर पूरी तरह से छा गया था और पेड़ों की डलियां तेजी से आपस में टकरा रही थीं। मेरे गांव के लोग अब हाथ जोड़कर उस देवी थान पर झुक गए थे। सबकी आंखें बंद थीं और वे बस देवी मान से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। भूत भी आसपास में एकत्र हो गए थे, पर कोई इस स्थान के पास आने की कोशिश नहीं कर रहा था। पर दूर से इन लोगों को डरने में लगे थे। एकाएक एक तेज आंधी उठी। ऐसा लगा कि पूरे बगीचे में भूचाल आ गया। कुछ पेड़ों की डलियां तेजी से आवाज करते हुए टूटकर गिर गईं। और देखते ही देखते मेरे गांव वालों के कान में किसी महिला की सुमधुर आवाज गुंजायमान हुई, उठो, यहाँ पड़े पड़े क्या कर रहे हो? मेला तो उस बगीचे में लगा है, मैं भी उसी बगीचे में
चली गई थी। इसके बाद मेरे गांव वालों के जान में जान आई। अब बगीचे में शांति पसरी हुई थी, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर एक अद्भुत रोशनी प्रकट हुई। रोशनी के प्रकट होते ही मेरे गांव के बुजुर्ग ने कहा कि अपना सामान समेटे और बिना देर किए इस रोशनी के पीछे पीछे निकल पड़ो। फिर मेरे गांव के लोगों ने अपना सामान समेटा और उस रोशनी के पीछे पीछे हो लिए। जब वे लोग मेले वाले बगीचे के पास पहुंचे, तो वह रोशनी गायब हो गई। अब मेरे गांव के लोग राहत की सांस ले रहे थे, क्योंकि लगभग काफी रात भी हो चुकी थी और इस बगीचे में मेला भी परवान चढ़ चुका था। ज्यों ही हमारे गांव का यह गोल मेले में प्रवेश किया, वहीं हरीश खरीदते हुए मेरे गांव के रमेशर बाबा मिल गए। फिर रमेशर बाबा मेरे गांव के इस गोल को लेकर डेरे पर गए, जहाँ मेरे गांव के अन्य गोल भी आकर ठहरे हुए थे। फिर अपना सामान वहां रखकर ये लोग मेला करने निकले। दरअसल डेरा बनने से यह फायदा होता था कि हर व्यक्ति की 1-2 घंटे इस डेरे पर रहने की जिम्मेदारी होती थी और लोग अपना सामान तथा खरीदा हुआ सामान भी यहीं लाकर रखकर फिर मेले में चले जाते थे और अगर किसी को खाना पीना भी होता था तो यही यानी डेरे पर ही आ जाता था। यह मेला महीनों चलता था। खैर दूसरे दिन सुबह मेरे गांव के उस बुजुर्ग गांव वालों के साथ मेले के आयोजकों के पास पहुंचे और उन्हें रात की घटना बताई। मेले के आयोजकों ने कहा कि हम लोग मेले का आयोजन इसी से तो उस बगीचे में नहीं करते, क्योंकि उस बगीचे में बहुत सारे भूतों का डेरा है। दिन में भी उस बगीचे में अकेले कोई जाना नहीं चाहता है। उस बगीचे के भूत काफी लोगों को परेशान किए हैं। फिर मेरे गांव के उस बुजुर्ग ने कहा कि हमें भूतों से डरने की जरूरत क्या है। उस बगीचे में एक देवी मान का थान है, कुंड भी है। आप लोग क्योंकि उस देवी थान पर पूजा आदि का आयोजन करके मेले का आयोजन वहीं करते हैं। मन हम सबकी रक्षा करेगी और भूतों को भी वहन से 9-2-11 होना पड़ेगा। मेला आयोजकों को यह बात बहुत ही जांच गई और उन लोगों ने सोच कि जो मन उस बगीचे से इस बगीचे में मेले का आनंद उठने आती है, तो क्यों नहीं मेले का आयोजन उसी बगीचे में किया जाए। तभी से इसी बगीचे में मेला लगना शुरू हो गया है। सब पर मन की कृपा है। मन के थान पर एक छोटा मंदिर भी बन गया है। मेले के दौरान पूरा बगीचा मनमय हो जाता है। अगरबत्तियों कपूरों के जलने से पूरे बगीचे का माहौल देवीमय हो जाता है। लोग मेला भी करते हैं और मां के दर्शन भी। नवरात्रि चल रहा है।
मन की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी। आप पाठकों से सादर अनुरोध है कि यह बताना न भूलें कि यह काल्पनिक पर सुनी सुनाई कहानी आपको कैसी लगी। मेरे द्वारा प्रस्तुत भतही कहानियों का कुछ न कुछ जरूर आधार होता है। मैं भले कहता हूँ कि ये काल्पनिकता पर आधारित है, पर वह मेरे शब्दों में होता है, क्योंकि कहानी किसी न किसी सुनी हुई घटना से प्रेरित होती है। जय माता दी।